Okay, guys. Once again, we will read the remains part of the chapter in the kingdom of souls. And you look at page number 21 on the para. You there did you build this man's wall in his father's time? From there we will read, I hope. Okay, guys. So let's start the para. You there did you built this man was in his father's time. तुम इस आदमी की दीवार को इसके फादर के टाइम में बनाया है. यस माय लॉर्ड आई डिड. तो ब्रिकलेयर कहता है, हाँ जहां पनाह मैंने बनाया है. व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट? किस प्रकार की वाल है जो तुमने बनाया है? इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम. ये एक गरीब आदमी के ऊपर गिरी और वो मर गया. यू हैव मर्डर्ड हिम. इस प्रकार से आपने उसका मर्डर कर दिया है. यू हैव टू पनिश यू बाय डेथ. आपको मृत्यु की सजा होगी. बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड. राजा के सजा की ऑर्डर के पहले ही जो पुअर ब्रिकलेयर वो विनती करता है, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव मी योर ऑर्डर्स. अपना ऑर्डर्स देने से पहले कृपया मुझे सुने. इट इज ट्रू. ये सही है. आई बिल्ड दिस वॉल कि मैंने इस वॉल को बनाया है. एंड इट वाज नो गुड. और ये ठीक नहीं है. मीन्स ये तो सही है कि मैंने इस वॉल को बनाया है और ये ठीक नहीं है. मीन्स ये कमजोर है, ये कमजोर थी. बट दैट वाज बिकॉज माई माइंड वाज नॉट ऑन इट. इसका रीजन ये है उस समय मेरा दिमाग इस दीवार पे नहीं था. आई रिमेम्बर. यस बेटा. हाँ मैं ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ. ओके. आवाज तो आ रही ना आप लोगों को? ओके. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or mind on the wall I was building. अब ये बता रहा है कि आई रिमेम्बर, मुझे याद है, वेरी वेल बहुत अच्छे से, कि एक नाचने वाली लड़की जो उस गली में पूरे दिन आ जा रही थी, अप डाउन कर रही थी, और उसकी एंकल उसकी एड़ी उसकी एंकल में जो ज्वेलर्स था वो एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा था. एंड आई कुडंट कीप माई आइज ऑन माई माइंड ऑन द वॉल. इस वजह से मैं अपने दिमाग को, अपनी आँख को इस दीवार पे नहीं कंसंट्रेट कर पाया. दैट ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग. मतलब जब मैं इस दीवार को बना रहा था तो वो लड़की डांस करने वाली अपनी एंकल की साउंड प्रोड्यूस करती हुई गली में आ जा रही थी, जिसकी वजह से मैं अपनी आँख और अपना दिमाग को इस दीवार पे कंसंट्रेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से एक कमजोर बन गई. यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल. आई नो वेयर शी लिव्स. यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल. तुम अवश्य उस डांसिंग गर्ल को जानते हो. आई नो वेयर शी लिव्स. वो कहता है, मैं जानता हूं जहां वो रहती है. यू आर राइट. द केस डिपेंड्स. आप सही कह रहे हो. केस बहुत गहरा है. केस मामला बहुत गंभीर है. द केस डिपेंड्स का मतलब है मामला बहुत गंभीर है. वी मस्ट लुक इनटू इट. हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे. इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस. इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस को जज करना आसान नहीं होता है. इस प्रकार के गंभीर केसेस को न्याय करना, गंभीर केसों का न्याय करना आसान नहीं होता है. लेट्स गेट दैट डांसर. चलो उस डांसर को लाते हैं. वेयर एवर शी लिव्स. जहाँ भी वो रहती है.
जहाँ भी वो रहती है, चलिए उस डांसर को लाते हैं। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन। अब वो जो डांसिंग गर्ल थी वो एक वृद्ध महिला हो गई थी। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। वो कांपते हुए कोर्ट में आती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स अगो व्हाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग अ वॉल। अब राजा कहता है, क्या तुम डांस करते हुए उस गली में अप एंड डाउन कर रही थी जब ये पुअर मैन दीवार बना रहा था? डिड यू सी हिम? क्या तुमने इसे देखा है? यस माय लॉर्ड, आई रिमेम्बर इट वेरी वेल। और वो लड़की कहती है, हाँ जहां पना, मुझे बहुत अच्छी से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन। इसलिए तुम वॉकअप कर रही थी विद योर एंकल जिंगलिंग, मतलब अपने एंकल्स की ज्वेलर्स के जिंगलिंग के साथ। यू आर यंग, और उस समय तुम युवा थी। एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और जिसकी वजह से तुम इसको डिस्ट्रैक्ट कर दे रही थी, इसका कंसंट्रेशन बिगाड़ दे रही थी। तो ही बिल्ट अ बैड वॉल, जिसकी वजह से इसने एक कमजोर दीवार बना दी है। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गर एंड किल्ड हिम। ये एक गरीब बेचारे गरीब चोर के ऊपर गिर गई और वो मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। इस तरह से आपने एक निर्दोष व्यक्ति को मार दिया है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड। आपको दंड मिलेगा। सी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड। उसने सोचा थोड़ी देर और बोली, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ आई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। अब वो कहती है, माई लॉर्ड वेट, मेरे भगवान, ये मेरे राजा, थोड़ी देर रुकिए। आई नो, मैं जानती हूँ। नाउ आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मतलब अब मैं उस समय, मुझे अब मतलब याद आ रहा है कि मैं उस समय क्यों उस स्ट्रीट में अप एंड डाउन कर रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। तू कहता है कि मैंने कुछ गोल्ड दिए थे गोल्ड स्मिथ को ज्वेलरी बनाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्कंडेल, मतलब वो बहुत ही आलसी किस्म का व्यक्ति है। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने कई बार मुझे एक्सक्यूज दिया। सेड ही गिव इट नाउ एंड ही। हेलो, हेलो, आवाज आ रही बेटा? हेलो। सो लेट्स फ्रॉम हियर। ही वॉज अ लेजी स्कैंडल, मतलब वो बहुत ही शरारती टाइप का व्यक्ति है। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने मुझे कई बार एक्सक्यूज दिया। सेड ही वुड गिव इट नाउ, कि अब दे देगा। एंड ही वुड गिव इट देन, और तब दे देगा। एंड सो ऑन ऑल डे, और इस प्रकार वो पूरा दिन मुझे ऐसा ही कहता रहा। मीन्स वो जो गोल्ड स्मिथ है वो बहुत ही शरारती टाइप का व्यक्ति है, बहुत ही आलसी टाइप का व्यक्ति है। मुझे पूरे दिन अब दे दूंगा तब दे दूंगा कहता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम। इस प्रकार से उसने अपने घर मुझे कई बार, दर्जनों बार, मतलब दर्जनों बार, कई दर्जनों डजन टाइम उसने अपने घर के पास मुझे बुलाया। दैट वाज that was when this bricklayer saw me, जिसकी वजह से ये ब्रिकलेयर मुझे देख रहा था। इट वाज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड। इट इज द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये उस गोल्ड स्मिथ की फॉल्ट है, वो उस दोषी गोल्ड स्मिथ की फॉल्ट है। पुअर थिंग, सी एब्सोल्युटली राइट, वो बिल्कुल सही थी। शी वाज एब्सोल्युटली राइट। थॉट द किंग, राजा ने सोचा कि ये बेचारी बिल्कुल ठीक है। वेइंग द एविडेंस, एविडेंस को देते हुए, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। इस प्रकार वो कहता है कि हमने अंततः लास्ट कल्प्रिट को, लास्ट दोषी को पा लिया है। गेट द गोल्ड स्मिथ, गेट गोल्ड स्मिथ को लाओ। वेयर एवर ही इज हाइडिंग, जहां कहीं भी वो छुपा है उसको लाओ। एट वंस, एक बार में। द किंग्स
बैलिस सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, राजा के जो दरबारी जो नौकर हैं उसको गोल्ड स्मिथ को ढूंढते हैं। हु वाज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी शॉप के अपनी दुकान के कॉर्नर में छिपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने अगेंस्ट ऐसा दोष सुना था, ऐसा डिसीजन सुना था। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो उसने अपनी स्वयं की स्टोरी बना ली थी। माय लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, उसने कहा, हे महाराज, मैं एक गरीब गोल्ड स्मिथ हूँ। इट इज ट्रू, ये सही है। आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर, मैंने इस डांसर को अपने दरवाजे कई बार बुलाया है। आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, मैंने इसको कई एक्सक्यूजेज भी दिया है क्योंकि मैं इसकी ज्वेलरी नहीं बना पाया था। बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, इससे पहले कि मैं रिच मर्चेंट्स के ऑर्डर, मतलब पहले मेरे सामने रिच धनी लोगों के ऑर्डर थे, जिसकी वजह से मैं इसकी ज्वेलरी टाइम पे नहीं बना पाया और इसको मैं एक्सक्यूज देता रहा। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, और उनके घर में शादी थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो वेट नहीं कर रहे थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप जानते हो कि धनी आदमी कितने इम्पैशेंट होते हैं, मतलब उनके पास धैर्य नहीं होता है। आप ये अच्छे से जानते हो। हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम finishing this poor man's jewelry, made her walk up and down, which distracted this black layer, which made a mesh of his wall, which has now, मतलब अब यहाँ कहते हैं who is this rich merchant, वो कौन है न, ये धनी व्यापारी कौन है। who kept you from finishing this poor man's jewelry, जो आपको दूर रखा था इस गरीब महिला की ज्वेलरी को बनाने से। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और इस प्रकार से आ जा रही थी जिसकी वजह से ब्रिकलेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल, जिसने जिससे एक इसने कमजोर दीवार बना दी। विच हैज नाउ फॉलन ऑन अ इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, और जिसकी वजह से ये दीवार एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर गिर गई और वो मर गया है। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम जानते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. Means यहाँ पे कहना चाहता है कि ये गोल्ड स्मिथ ने नाम बताया उस मर्चेंट का, और वो कोई और नहीं था बल्कि जिसकी दीवार गिरी थी उसका जो मालिक था वही था। नाउ जस्ट हैड कम फुल सर्कल, दो नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, मीन्स अब न्याय अपनी पूरी तरह से घेरे में आ चुका था, मतलब न्याय अब हाथ में आ चुका था, ऐसा कह सकते हैं। थर्ड द किंग, राजा ने सोचा, बैक टू द मर्चेंट, मर्चेंट को वापस बुलाओ। व्हेन ही वाज रूडली सम्मन्ड बैक टू द कोर्ट, जब उसने निर्दयता पूर्वक कोर्ट को वापस सम्मन भेजा कोर्ट से। ही अराइव क्राइंग, वो चिल्लाते हुए आया, इट वाजंट मी, ये मैं नहीं था, बट माई फादर्स, ये मेरे पिता थे। हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, जिन्होंने ज्वेलरी के लिए ऑर्डर दिया था। ही इज डेड, वो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं अब निर्दोष हूँ। मैं देखिए यहाँ पे इस स्टोरी में कहना चाह रहा है, स्टोरी का देखिए क्या है, दीवार गिरती है उसी मर्चेंट की जिसके यहाँ चोरी हो रही है, और उसने बताया कि मेरी दीवार ब्रिकलेयर ने कमजोर बनाया। कमजोर ब्रिकलेयर कहता है कि मैं उस लड़की की वजह से कमजोर बना दिया। वो लड़की कहती है गोल्ड स्मिथ की वजह से वैसा हुआ। गोल्ड स्मिथ कहता है कि धनी लोग अपना ऑर्डर पहले करवाते हैं गरीब लोगों से। तो जब राजा पूछता है वो धनी लोग हैं कौन, तो बताता है कि वही गोल्ड स्मिथ जिसकी दीवार गिरी है वही धनी आदमी है। तो वापस स्टोरी वहीं पे आ जाती है। अब राजा कहता है कि न्याय हमारे हाथ में है। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स एंड रूल्ड डिसीवली, मतलब अब राजा अपने मंत्रियों से कंसल्ट करता है, सलाह लेता है, एंड रूल डिसीवली, और निष्पक्ष न्याय देता है। इट इज ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, ये सत्य है कि आपके पिताजी सही दोषी हैं। ही इज डेड, लेकिन अब वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड,
in his place, लेकिन उनके स्थान पे अब कोई अवश्य मरेगा। You have inherited everything from that criminal fathers ऑफ योर्स, मतलब आपने अपने क्रिमिनल फादर की सारी प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया हुआ है। हिज रिचेज, उनका धन भी, एज वेल एज हिज सिंस, अगर आपने उनका धन लिया है, उनको प्रॉपर्टी ही इनहेरिट किया है, तो आप उनके पाप को भी इनहेरिट करोगे। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, मैं जानता था यद्यपि जब मैंने तुम्हें पहली बार ही देखा था, दैट यू आर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, मतलब तुम ही इस भयानक झगड़े की जड़ हो, मतलब इस भयानक क्राइम की जड़ हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना होगा। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और एक नए स्टेक, एक नई फांसी के फंदे को बनाने के लिए ऑर्डर कर दिया जाता है। एज द सर्वेंट sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, जैसे ही नौकर उस स्टेक को बड़े अच्छे से तैयार करते हैं और उसको फाइनल रूप से क्रिमिनल को फांसी देने के लिए बनाते हैं, इट अकर्ड टू द मिनिस्टर्स दैट द रिच मर्चेंट वाज somehow too thin to be properly executed on the stake, मतलब जो स्टेक बना था, जो फांसी का फंदा बना था, वो प्रॉपर रूप से वो मर्चेंट पतला था, और उसका मीन्स ऐसा कहना चाह रहा है, इट अकर टू द मिनिस्टर, ऐसा मिनिस्टर के माइंड में आया, दैट की द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन, मतलब रिच मर्चेंट जो है बहुत पतला है, टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, मतलब जो अच्छी तरह से इस स्टेक में नहीं आ सकता, इस फंदे में नहीं फंस सकता है। He appealed to the king's common sense, उसने राजा से सही सेंस के बारे में अपील किया। The king too worried about it, राजा को भी इससे चिंता हुई। मीन्स एक जो स्टेक, जो फांसी का फंदा तैयार किया गया, उसमें वो व्यापारी का जो सर था वो नहीं आ पा रहा था, क्योंकि फांसी का फंदा थोड़ा चौड़ा था और ये व्यापारी पतला था, जिसकी वजह से उसने कहा अब यहाँ राजा को कॉमन सेंस से डिसीजन लेकर के न्याय देना होगा, और राजा इस बारे में थोड़ा चिंतित हुआ। व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे, पीछे उसने कहा। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, मीन्स जब अचानक उसके दिमाग में आया दैट की ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ फैट इनफ टू फिट द स्टेक, मतलब हम सबको जरूरत है एक ऐसे मोटे आदमी को लाएं जो इस स्टेक में फिट हो जाए। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक, एंड देयर आइज फेल ऑन द disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee, means अब जब कहा गया कि मतलब हमको एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो इस स्टेक में पूरी तरह से, जो इस स्टेक में पूरी तरह से मतलब आ जाए, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी। तो मीन्स यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अब राजा ऑर्डर करता है और कि सारे नौकर टाउन में उस मोटे आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं जो उस स्टेज में फिर बैठ जाए। अब उन सब की आंख उस डिसिपल पे पड़ती है, उस चेले पे पड़ती है जो खा खा करके, बहुत महीनों से खा खा करके बनाना, राइस, व्हीट और घी मोटा हो गया है, यानी गुरु का चेला, उसी पे सबकी आंख पड़ती है। What I have done wrong, I am innocent, जब उसको कहते हैं कि चलो राजा ने बुलाया है, तो वो डिसिपल कहता है What I have done wrong, मैंने क्या गलत किया है, I am innocent, मैं निर्दोष हूँ, I am a सन्यासी, मैं तो सन्यासी हूँ। ठीक राइट, उसने कहा। मीन्स जब उस चेले के गुरु के चेले के पास जाते हैं, देखते हैं कि ये मोटा है, बहुत खा 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 के मोटा हो गया है, यही फिट बैठेगा, तो उसको जब पकड़ने की कोशिश करते तो कहता मैं निर्दोष हूँ, मैं सन्यासी हूँ, और वो इस प्रकार चिल्लाता है। दैट मे बी ट्रू, जो सही भी था, बट इट इज द रॉयल
decree that we should find a man fat enough to fit this stake। लेकिन ये बिल्कुल सही था कि हमने एक सही पर्याप्त मोटे आदमी को जो इसमें फिट हो सकता था पा लिया था। दे सेड उसने कहा, एंड कैरीड हिम और उसे ले गए टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब फांसी के फंदे के स्थान पे। ही रिमेम्बर्ड हिज वाइज गुरु वर्ड्स उसको अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आने लगे। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स ये शहर जो है मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो आप नहीं जानते हो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट जो आगे क्या करेंगे। ऐसा गुरु ने कहा था चेले से। अब उसके वर्ड उसको याद आने लगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ जबकि वो मृत्यु का इंतजार कर रहा था। ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हर्ट और अपने हृदय में ही उसने गुरु से प्रार्थना की। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वाज और उनसे कहा कि आप अगर मेरी आवाज को जहां कहीं भी हो सुनते हो। द गुरु सा एवरीथिंग इन अ विजन गुरु ने एक विजन में सब कुछ सुन लिया था। ही हैड मैजिक पावर मतलब उनके पास मैजिक पावर थी सुनने की। ही कुड सी फार वो सब कुछ देख भी लिया था दूर से ही। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट मतलब वो इतने मैजिक पावर वाले थे वो किसी का भी फ्यूचर और किसी का भी प्रेजेंट बता सकते थे। ही अराइव्ड एट वन टू सेव ही डिसिपल वो एकाएक वहां पे पहुंचे अपने डिसिपल को अपने चेले को बचाने के लिए। who had got himself जिसने उसे पाया into such a scrap through love of food मतलब जिसने उस चेले को पाया उसको फूड की जो प्यार थी उसकी वजह से आज वो फांसी के फंदे पे लटक रहा है मतलब फांसी मिलने वाली है। as soon as he arrived जैसे ही वहां आया he scolded the disciple सबसे पहले तो अपने चेले को डांटा and told him और उससे कहा समथिंग इन विस्पर फुसफुसाते हुए मतलब आते ही गुरु ने अपने चेले से को डांटा और फुसफुसाते हुए उसके कान में कुछ कहा। then he went to the king and addressed him तब वो राजा के पास गया और उसे इशारा किया। ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग मतलब राजा को एड्रेस करते हुए कहा वो राजाओं के राजा सबसे बुद्धिमान राजा। हु इज ग्रेटर कौन महान है। द गुरु आर द डिसिपल मतलब कौन महान है गुरु महान है गुरु बड़ा है चेला बड़ा है। ऑफ कोर्स द गुरु नो डाउट अबाउट इट वाई डू यू आस्क अब शायद राजा कहते हैं बेशक गुरु बड़ा होता है इसमें कोई डाउट नहीं है। वाई डू यू आस्क और आप पूछते क्यों हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट इसलिए गुरु कहता है अगर गुरु चेला में गुरु बड़ा है तो पहले मुझे फांसी के फंदे पे लटकाओ। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी उसके मतलब मेरे बाद मेरे चेले को फांसी पे लाओ। मीन्स आपने कहा कि गुरु अगर बड़ा है तो पहले गुरु को फांसी के फंदे पे लटकना चाहिए उसके बाद चेले को लटकना होगा। When the disciple heard this, जब चेले ने ये सुना he understood वो समझ गया and began to clamor और वो फिर से हो गया me first और वो कहने लगा पहले मुझे you brought me here first मतलब वो ये बहाना बनाने लगा। गुरु चेला कहता है वो सब चीजों को समझता है। अब वो वहां कहने लगा पहले मुझे फांसी पे लटकाओ क्योंकि आप मुझे पहले लाया गया है। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम मतलब पहले मुझे मृत्यु दी जाए उसे नहीं। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अब इस तरह से गुरु और चेले में आपस में झगड़ा होने लगे। अबाउट हु शुड गो फर्स्ट इस बारे में कि कौन पहले जाएगा कौन पहले फांसी पे लटकेगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर राजा ने यहाँ पे एक पजल खेला इस तरह के सीन को देख करके राजा के माइंड में एक विचार आया। ही आस्क्ड द गुरु उसने गुरु से पूछा व्हाई डू यू वांट टू डाई आप क्यों मरना चाहते हो। वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक हमने उसे चुना है क्योंकि वो पर्याप्त मोटा व्यक्ति है इस स्टेक में फिट होने के लिए। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस You shouldn't ask me such question. Put me death first, replied the Guru.
तुमने मुझसे यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, मीन्स तुमने मुझसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे, तुम्हें मुझसे कुछ ऐसे questions नहीं पूछना चाहिए था। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, मतलब राजा कहता है गुरु से कि तुम्हें इस प्रकार के क्वेश्चन मुझसे नहीं करना चाहिए था। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, कि मुझे पहले मृत्यु दी जाए। रिप्लाइड द गुरु, ऐसा गुरु ने कहा। वाई, क्यों? देयर इज सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, यहाँ पे कुछ रहस्य है। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, आप एक बुद्धिमान होते हुए अवश्य समझ रहे होगे। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, मतलब यहाँ पे जो मिस्ट्री है, अगर मैं उसे आपसे बता दूं तो आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे पहले लटकाओगे फांसी पे। आस्क द गुरु, ऐसा गुरु ने कहा। द किंग गेव हिम हिज solemn word, मतलब राजा ने उसको प्रॉमिस कर दिया। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उसको साइड में ले गया। आउट ऑफ द सर्वेंट, नौकरों के बाहर। एयर शॉट्स एंड विस्पर्स टू हिम, मीन्स उनके कानों में फुसफुसाया। डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, क्या आप जानते हो इस समय मैं क्यों मरना चाहता हूँ? द टू ऑफ अस, मतलब हम दोनों में से मैं क्यों मरना चाहता हूँ, क्या आप जानते हो? वी हैव बीन ऑल यू, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट वी नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस, मतलब हमने पूरा संसार घूम लिया है, लेकिन इस सिटी, मतलब इस ऐसा शहर नहीं देखा है। और अ किंग लाइक यू, मतलब और ना ही आपके जैसा कोई राजा देखा है। मतलब गुरु यहाँ कहता है कि हमने पूरा संसार ब्रह्मांड घूम लिया है, लेकिन आपके शहर जैसा कोई शहर नहीं देखा है, ना ही आपके जैसा कोई राजा देखा है। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गोल्ड ऑफ जस्टिस, जिसका फांसी का फंदा सोने के फांसी का फंदा हो। और मेन ये गॉड ऑफ जस्टिस, ये भगवान की, ये यहाँ पे मेन मतलब जिसका फांसी का फंदा एक गोल्ड का फांसी का फंदा है। द स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, मीन्स ये फांसी का फंदा भगवान के न्याय का फांसी का फंदा है। इट इज न्यू, ये बिल्कुल नया है। इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, मतलब यहाँ पे क्रिमिनल कभी नहीं आ सकता है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, मतलब जो भी पहले मरेगा वो पहले पैदा होकर के इस कंट्री का राजा बनेगा। एंड whoever got next will be the future minister of this country, और जो बाद में मरेगा वो फ्यूचर में इस कंट्री का मंत्री बनेगा। एंड whoever goes next will be the future, सॉरी, मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, हाँ सर। वी आर सिक ऑफ आवर एस्टिक लाइफ, मतलब हम अपनी साधु लाइफ से बहुत सिक हो गए हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज किंग एज मिनिस्टर फॉर अ वाइल, मतलब हम अपनी साधु वाली लाइफ से तंग आ गए हैं। ठीक है, मतलब यहाँ तंग से तात्पर्य है हम अपनी साध्वी लाइफ से तंग आ गए हैं, और अब हमारी दिली इच्छा है कि हम राजा और मंत्री बनकर के अपनी लाइफ को एंजॉय करें। नाउ की योर वर्ड माय लॉर्ड,